सूरज क्या है? आज के समय में यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सूरज की जानकारी जुटाने के लिए आज दुनिया के कई बड़े देश करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि सूरज की अनसुलझी बातों को दुनिया के सामने लाया जा सके और भविष्य में सूरज से होने वाले खतरे से दुनिया को आगाह किया जा सके। और अब इसी कदम में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह ऐलान कर दिया है कि हम अपने सूर्य मिशन यानी सोलर मिशन को 2 सितंबर को सूर्य के लिए रवाना कर देंगे। तो आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए सोलर मिशन के लॉन्च होने से पहले कि आखिर सूर्य क्या है। तो आइए समझते हैं। वह तारा जो सौर मंडल का केंद्र बनाता है और पृथ्वी के सबसे निकट है वह सूर्य है। सूर्य के लिए धन्यवाद हमारा ग्रह प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा प्रदान कर सकता है। यह वह तारा है जो वर्ष की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों, महासागरीय धाराओं और ऋतुओं का उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में यह ठीक इसलिए है क्योंकि सूर्य जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। बुनियादी शर्तें प्रदान करता है। सूर्य की विशेषताएं अद्वितीय है और इसका प्रदान बहुत ही रोचक है। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि सूरज क्या है न इसकी विशेषताएं। तो आइए जानते हैं कि आखिर सूरज क्या है। सबसे पहले यह जानना है कि सूर्य क्या है और इसकी उत्पत्ति क्या है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह हमारे और बाकी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय वस्तु है। ऐसी कई सामग्रियां हैं जिन्होंने सूर्य का निर्माण किया है और यह अनुमान लगाया जाता है कि जैसे जैसे यह बड़ा होता गया गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण वे एकत्र होने लगे। गुरुत्वाकर्षण के बोर्ड के कारण पदार्थ धीरे धीरे जमा होता रहा है और परिणाम स्वरूप तापमान भी बढ़ा। वह समय आया जब तापमान इतना अधिक था कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। इस समय जब तापमान और गुरुत्वाकर्षण की क्रिया ने एकत्रित पदार्थ के साथ मिलकर एक परमाणु प्रतिक्रिया इतनी मजबूत बनानी शुरू कर दी है कि यह वही है जिसने स्थिर तारों को जन्म दिया है जिसे आज हम जानते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि सूर्य के आधार एक रिएक्टर में होने वाली सभी परमाणु प्रतिक्रियाएं हैं। हम समान रूप को काफ़ी विशिष्ट तारा मान सकते हैं, भले ही उसके पास एक दरमियान त्रिज्या और अन्य गुना हो जाए। सितारों के लिए औसत माने जाने वाले से बाहर है। यह कहा जा सकता है कि यह सभी विशेषताएं हैं जो इसे ग्रहों और सितारों की एक मात्र प्रणाली बनाती है जो जीवन का समर्थन कर सकती है। वर्तमान में हम सौर मंडल से परे किसी भी प्रकार के जीवन को नहीं जानते। मनुष्य हमेशा से ही सूर्य पर मोहित रहा है, हालांकि वे इसे सीधे नहीं देख सकते। उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए कई तरीके बनाए हैं। पृथ्वी पर पहले से मौजूद दूरबीनों का उपयोग करके सूर्य का अवलोकन किया जाता है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ कृत्रिम उपग्रहों को उपयोग की बदौलत सूर्य का अध्ययन करना संभव है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके आप सूर्य की संरचना को जान सकते हैं। इस तारे का अध्ययन करने का दूसरा तरीका उल्का पिंड है। यह सूचना के स्रोत है क्योंकि ये प्रोटोस्टार क्लाउड की मूल संरचना को बनाए रखते हैं। अब सूर्य की प्रमुख विशेषताएं। एक बार जब हम जान लेते हैं कि सूर्य क्या है तो आइए देखें कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। सूर्य का आकार व्यवहारिक रूप से गोलाकार है। ब्रह्मांड के अन्य तारों के विपरीत सूर्य के आकार में लगभग पूरी तरह गोल है। अगर हम अपने ग्रह से देखें तो हम एक पूरी तरह से गोलाकार डिस्क देख सकते हैं।
इसमें विभिन्न तत्व होते हैं जो बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। यदि माप पृथ्वी ग्रह से लिया जाए तो सूर्य का कोणीय आकार लगभग आधा डिग्री होता है। कुल क्षेत्र लगभग 7 लाख किलोमीटर है और इसका अनुमान इसके कोणीय आकार से लगाया गया है। अगर हम इसके आकार की तुलना अपने ग्रह के आकार से करें तो हम देखते हैं कि इसका आकार लगभग 109 गुना बड़ा है। फिर भी सूर्य को एक छोटे से तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्रह्मांड में माप की एक इकाई होने के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में लिया गया है। सूर्य के द्रव्यमान को त्वरण से मापा जा सकता है कि भूमि तब प्राप्त होती है जब वह आपके निकट आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह तारा आवधिक और हिंसक गतिविधियों से गुजरता है और चुंबक से संबंधित है। उस समय कोरोनल मैटर से सनस्पॉट फ्लेयर्स और फटने दिखाई देते हैं। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तारा एक गैसीय इकाई है। सूर्य की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक इसकी चमक है। इसे उस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे प्रति यूनिट समय के विकृत किया जा सकता है। सूर्य की शक्ति 10 से अधिक 23 किलोमीटर के बराबर है। इसके विपरीत ज्ञात तापदीप्त बल्बों की दीप्तमान की शक्ति 0.1 किलोमीटर से कम है। सूर्य की प्रभावी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री है। यह एक औसत तापमान है, हालांकि इसके मूल और शीर्ष गर्म क्षेत्र है। एक बार जब हम जान जाते हैं कि सूर्य क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो हम यह देखने जा रहे हैं कि आंतरिक संरचना क्या है। इसे पीला बौना तारा माना जाता है। इन तारों का द्रव्यमान सूर्य राजा के द्रव्यमान के 0.8 से 1-2 गुना के बीच है। तारों की कुछ वर्णक्रमीय विशेषताएं होती हैं जो उनकी चमक, द्रव्यमान और तापमान पर निर्भर करती है। सूर्य की विशेषताएं का अध्ययन और समझ की सुविधा के लिए इसकी संरचना को 6 परतों में विभाजित किया गया है। यह बहुत अलग क्षेत्रों में वितरित किया जाता है और अंदर से शुरू होता है। हम विभिन्न परतों की मुख्य विशेषताओं को विभाजित और इंगित करने जा रहे हैं। सूर्य का कोर, इसका आकार सूर्य की त्रिज्या का लगभग 1/5 है। यह वह जगह है जहां उच्च तापमान से निकलने वाली सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। साथ ही उच्च दबाव इसे परमाणु संलयन रिएक्टर के बराबर क्षेत्र बनाता है। रेडियोधर्मी क्षेत्र, नाभिक में ऊर्जा विकिरण तंत्र से फैलती है। इस क्षेत्र से सभी विद्यमान पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है। यहाँ का तापमान पृथ्वी के कोर जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन यह 5 लाख केल्विन के करीब पहुंच चुका है। ऊर्जा को फोटोन में परिवर्तित किया जाता है, जो प्लाज्मा बनाने वाले कणों द्वारा कई बार संरचनित और पुनः अवशेषित होता है। संवहनी क्षेत्र, यह क्षेत्र वह हिस्सा है जहां फोटोन विकिरण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और तापमान लगभग 2 मिलियन केल्विन होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पदार्थ इतना आयनित नहीं है। संवहन संचालित ऊर्जा हस्तांतरण विभिन्न तापमानों पर गैस भंडारों को गति से होता है। फोटोस्फीयर, यह तारे की स्पष्ट सतह का हिस्सा है और हम इसे हमेशा चाहते थे। सूर्य पूरी तरह से ठोस नहीं है, बल्कि प्लाज्मा से बना है। आप टेलीस्कोप से माध्यम से फोटोस्फीयर को तब तक देख सकते हैं जब तक उनके पास एक फिल्टर है, इसीलिए यह हमारी दृष्टि रेखा को प्रभावित नहीं करता है। क्रोमोस्फीयर, यह प्रकाश मंडल की सबसे बाहरी परत है जो इसके वायुमंडल के बराबर है। यहाँ की चमक अधिक लाल है, मोटाई परिवर्तनशील है और तापमान सीमा से
5 से 15,000 डिग्री के बीच है। कोरोना, यह एक ऐसी परत है जिसकी आकार अनियमित है और यह कई सौर त्रिज्याओं तक फैली है। नग्न आंखों से दिखाई देने वाला इसका तापमान लगभग 2 मिलियन केल्विन है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस परत का तापमान इतना अधिक क्यों है, लेकिन वे सूर्य द्वारा उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी से काफ़ी संतुष्ट होंगे।